महाकाल, महादेव और महाकालेश्वर ये सभी भगवान शिव के ही नाम हैं। महाकाल का अर्थ है मृत्यु के भी स्वामी या समय के स्वामी, और यह भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरे स्थान पर है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है तो दक्षिणमुखी है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। प्रत्येक 12 साल में उज्जैन में महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। इससे जुड़ी कथा में शिव भक्त राजा चंद्रसेन, एक 5 वर्ष के बालक की भक्ति और दूषण राक्षस का वध सभी मिलकर इसे अद्भुत बनाते हैं। पहली कथा। एक पौराणिक कथा यह है कि उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार उनके मित्र शिवगण मणिभद्र ने उन्हें एक अनमोल चिंतामणि प्रदान की। राजा चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया, जिससे राजा का तेज और कीर्ति दूर दूर फैल गई। अन्य शासक भी उस मणि को पाने की इच्छा करने लगे। मणि को पाने के लिए कुछ ने चंद्रसेन पर हमला भी कर दिया। तब राजा चंद्रसेन भगवान शिव की शरण में चले गए और ध्यानमग्न हो गए। चंद्रसेन जब शिव के ध्यान में मग्न थे, तब एक विधवा गोपी अपने 5 साल के छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन के लिए आई। 5 साल के बालक की शिव भक्ति देख गुस्सा हुई मां। चंद्रसेन को शिव की भक्ति में लीन देख वो छोटा बालक भी भगवान शिव की भक्ति करने को आतुर हो गया। बालक अपने घर में एकांत जगह में बैठकर शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक की मां ने भोजन के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। जब मां खुद बुलाने आई तो देखा बालक शिव की भक्ति में बैठा है। मां ने गुस्से में बालक को पीटना शुरू कर दिया और पूजा की सामग्री भी उठाकर फेंक दी। उसी क्षण शिव का चमत्कार हुआ। उस स्थान पर एक सुंदर मंदिर और स्वाभाविक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। यह देख बालक की मां हैरान रह गई। इस घटना के बाद स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। धरती को चीरकर महाकाल हुए प्रकट। इस स्थान से जुड़ी एक और पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है, जो बताती है कि भगवान शिव स्वयं धरती को चीरकर महाकाल रूप में प्रकट हुए थे। प्राचीन काल में अवंती नगरी हुआ करती थी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। उसी समय पास के रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। वो राक्षस ब्राह्मणों के धार्मिक कार्यों को बाधित करने लगा और उन पर अत्याचार करने लगा। भयभीत होकर ब्राह्मणों ने भगवान शिव से रक्षा की गुहार लगाई। भगवान शिव ने पहले दूषण राक्षस को चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। अंततः जब दूषण ने ब्राह्मणों पर हमला किया, तब भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध कर दिया। दूषण राक्षस का वध करने के बाद महाकाल ने राक्षस की भस्म से अपना श्रृंगार किया था। इस चमत्कारिक घटना से भयमुक्त हुए ब्राह्मणों ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे सदा के लिए वहीं विराजमान रहे। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस स्थान को अपना निवास बना लिया। तभी से यह स्थान महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धरती का केंद्र बिंदु है उज्जैन। भौगोलिक दृष्टि से भी उज्जैन का विशेष महत्व है। यह पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। इसके साथ ही शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल कहा गया है।